नमस्कार, जनतंत्र टीवी की खास पेशकश दिल्ली बोल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दूलिया। इस वक्त हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर के वार्ड नंबर 15 में, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। हमारे साथ कई जनप्रतिनिधि भी इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे हम जनता के सवालों के जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बिना वक्त ज़ाय किए सीधे जनता का ही रुख कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या कुछ समस्याएँ हैं और वो क्या मांग रखते हैं इन तमाम प्रतिनिधियों से। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ की क्या कुछ समस्याएं हैं जिनका सामना आपको करना पड़ रहा है और क्या चाहते हैं आप? सर, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे कूड़े की है, टूटी सड़कों की है। पिछले 6 साल से केजरीवाल जी दिल्ली संभाल रहे हैं और पिछले 14 साल से भाजपा है निगम के अंदर। नतीजा क्या है, ये आपके सामने आप देख ही रहे हैं। जिस पार्क में भी आप खड़े हैं उसका हाल देखिए, और पड़ोस में भी एक पार्क है जहाँ पे हम रामलीला करते हैं, उसका भी हाल देखिए, कूड़े के ढेर कैसे लगे हैं। और थोड़े दिन पहले ही अभी हड़ताल ख़त्म हुई है, निगम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल थी, जो कि आज तक हमने कभी भी नहीं देखी थी कि सफाई कर्मचारियों की कभी हड़ताल कभी सुनी नहीं थी ज़िंदगी में, कि भाई उनको वेतन नहीं दिया जा रहा। और आज आपके सामने है, उसमें कोई झूठ नहीं था। इन दोनों सरकारों ने आपस की मिली भगत है, इनका क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसका खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा, जो कि अभी कोरोना काल पूरा ख़त्म नहीं हुआ और 15 दिन दिल्ली कूड़े के ढेर से जूझी है। आपके सामने है, इसमें कोई झूठ नहीं है, किसी से भी आप ये बात पूछ सकते हो। चलिए, यानी कि एक बड़ी समस्या यहाँ कूड़े की है कि सफाई यहाँ पर नहीं है। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि 15 साल से जो बीजेपी एमसीडी में बैठी है, आप इसी पार्क में घुमा के देखो कि हालत क्या है। और दूसरा, हमारे पूरे एरिया में पटरी पे चलने की जगह नहीं है। सारी दिल्ली के खोखों को ला कर ना यहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है, कहीं भी चलने की जगह नहीं है। ये तो हाल बना रखा है। और कूड़ेदान की हालत देख लो, खुली गायें घूम रही हैं, जगह चलने की नहीं है, पानी के जल भरा हुआ है, बुरी हालत हो रखी है। और कहना यही है कि निगम पार्षद मस्त और सारी जो जनता यहाँ की त्रस्त, बस यही है छोटे में। तो यहाँ पर तमाम समस्याएं हैं, उनका जवाब हम यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कई जनप्रतिनिधि यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो राहुल त्रिवेदी जी, जो कि बीजेपी से हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो राहुल जी, क्या कुछ कहेंगे? देख रहे हैं आप, जनता का आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है और तमाम समस्याएं यहाँ पर जनता ने गिनाई। देखिए, जनता का आक्रोश अपनी जगह पे बिल्कुल वाजिब है, लेकिन रही बात काम की, तो पूरे मुखर्जी नगर वार्ड में शायद जितना काम अगर निगम पार्षद के, और वो भी तब जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी की सरकार ने पैसा देना और गंदी राजनीति के कारण पिछले 6 साल में एमसीडी के पैसे को रोक के रखा। एमसीडी के पैसे को हाई कोर्ट के कहने के बाद, माननीय न्यायालय के कहने के बाद, सरकार के आदेश के बाद, इतनी धरना प्रदर्शन करने के बाद भी 13,000 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल अपने पास रोक कर रखे और कितने भी उनसे कही गई मिन्नतें की गई, वो पैसा उन्होंने निर्गत नहीं किया। किसी तरह से एमसीडी यहाँ पर चलाई जा रही है, किसी तरह से एमसीडी जो है वो अपने फंड किसी तरह से मैनेज करके 25 लाख का फंड आता है, कभी 10 लाख का फंड आता है और सारी चीज़ें उसी में मैनेज होती है। आज आप जो देख रहे हैं, आज जो पीछे जो आपने देखा कि जो यहाँ पर जो स्ट्राइक भी हुआ जो कर्मचारियों का, वो स्ट्राइक होने का सबसे बड़ा कारण यही था। कोरोना काल में एमसीडी का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का जो एक जरिया होता है, वो होर्डिंग, बोर्डिंग, बाकी चीज़ें होती है, उससे रेवेन्यू जाते हैं। कोरोना काल में 1 साल में वो सारी चीज़ें बंद हो गई। चलिए, जवाब ले लेते हैं। अनिल चौधरी जी, जो कि आम आदमी पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। लगातार अनिल जी, आप देख रहे हैं यहाँ पर आरोप लग रहा है और साफ तौर पर इन्होंने बोला है कि आम आदमी पार्टी के सारा फॉल्ट है, क्या कहेंगे? अभी मेरे मित्र राजीव जी ने जो बताया, ये लोग सिर्फ आरोप वाली राजनीति कर रहे हैं। कभी ये 13,000 करोड़ कहते हैं, कभी ये 26,000 करोड़ कहते हैं। अरे एक ही बार सीधा जो है 1,10,000 करोड़ कह दो ना। 1857 में मैं कह रहा हूँ 13,000 कहते हैं, कभी 26 कहते हैं। और कोर्ट में जाकर इन्होंने कोई नहीं बताया कि हमारा कौन सा 13,000 करोड़ है। इन्होंने सिर्फ जो है बेवकूफ बनाने की राजनीति कर रखी है। दूसरा, अभी मेरे राजीव भाई ने कहा कि कोरोना काल में भाजपा ने जन जन के बीच में सेवाएं करी। मुझे एक आदमी बता दो जो भाजपा का आके तुम्हारे पास राशन लेके आया हो या बना हुआ खाना लेके आया हो। सिर्फ आप लोगों के बीच में सिर्फ जनता का शो है, दिल्ली बोल इस शो का नाम है। दिल्ली से ही पूछते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। कई लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हाँ जी मैम, क्या कहेंगे आप लगातार सुन कहूंगी इसमें कोरोना काल में सिर्फ आम आदमी पार्टी के यहाँ से राशन बटा और किसी से नहीं बटा। मैंने खुद दिलाया लोगों को, जाके एक बार भैया को बोला, उन्होंने उसी टाइम राशन भेज दिया। अभी मैं कांग्रेस की थी तब भी उन्होंने हमारी बात सुन के लोगों को राशन दिए। और बाकी की जिस तरीके से समस्या है, हाँ जी मैम, क्या यहाँ पे सबसे बड़ी इस टाइम की समस्या ये हो रही है कि हम इस बस्ती में रहते हैं, सामने वाली बस्ती मुंशीराम कॉलोनी है, और इस बस्ती की इस टाइम सबसे बड़ी ये समस्या है कि इस मुखर्जी नगर जो कॉलोनी बसाई है,
इन्होंने हमारा रास्ता बंद कर दिया है। हमारे रेहड़ी पटरी वालों को ये अपनी कॉलोनी में घुसने नहीं दे रहे। अब इस टाइम सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है, अभी इसका सलूशन करो। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर तो लगातार आरोप लग ही रहे थे, लेकिन लोगों के और भी कई सारी परेशानियां हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैदर अब्बास जी, जो कि महासचिव हैं दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस के, उनसे भी हम जान लेते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, लोगों में खासा आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कई सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान वो चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं जो प्रतिनिधि यहाँ पर चुने गए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो हमारे दोनों जो एक पार्षद है, एक विधायक ही है, एक आम आदमी पार्टी से विधायक हैं और हमारे निगम पार्षद पूजा मदान जी हैं। ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू है। कोरोना काल में दोनों में से कोई भी नहीं आया लोगों के बीच। कोरोना काल में माननीय विधायक जी यूपी और बिहार अपने गांव में बसे हुए थे, जनता के बीच नहीं गए। और उनके कार्यालय के ठीक सामने गरीब आदमी रहता है, झुग्गी बस्ती वाला। आज तक बता दिए कोई भी, क्या आपके बीच विधायक जी आए? कोई आए? क्या निगम पार्षद ने आके आपकी मदद करी कोरोना काल में? कांग्रेस पार्टी, हमारी पूरी टीम ने राशन बांटा है। और जो कहता है आप पार्टी वाले राशन बांटा, वो निरंकारी मिशन से आया था राशन। और जो वहाँ पे पुलिस चौकी इंदिरा विकास स्कूल के सामने बढ़ता था, वो निरंकारी मंडल के लोगों ने मदद की थी। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये नेहरू विभाग की सड़क है, इसका ये कई बार बजट ले आए हैं, कभी मेयर से लाए हैं, कभी एमसीडी से, कभी सांसद मनोज तिवारी से लाए हैं, लेकिन लाखों करोड़ रुपए आए, लेकिन सड़क आज भी वैसी है। पता नहीं था कि गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढा है। अब ये गेट है मुखर्जी के सामने, यहाँ से जो लोग जाने का रास्ता है, इन गरीब आदमियों के बीच आके भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं गंदी नाली के कीड़े हैं ये लोग। काहे नहीं का तो ये भाजपा लोग हैं। तो मोदी जी, आप किस गरीब, मोदी जी से जो सवाल है कि आप किस गरीबी का रोना रोते हो? जवाब ले लेते हैं। राहुल जी आप सुन रहे हैं, लगातार यहाँ पर बीजेपी को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग तमाम तरह के आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर जो बस्ती के लोग खड़े हैं, कोई नहीं कह सकता है। मेरे पास अपने मोबाइल में फोटोग्राफ्स हैं वो सारे। यही दशहरा ग्राउंड के पास शाम में और सुबह दोनों टाइम यहाँ पर लंगर चलता था, और लगभग डेली 2000 से ज़्यादा लोगों का यहाँ पर लंगर चलता था कि नहीं चलता था? बताइए आप लोग, चलता था कि नहीं चलता था? यहाँ पर लंगर चलता था सबको, दोनों वक्त खाने मिलते थे सभी को। रही बात ये मुखर्जी नगर कॉलोनी की, रही बात मुखर्जी नगर की कॉलोनी में सुरक्षा के कारण दिल्ली पुलिस के तरफ से कोरोना काल में ये बंद किया गया था, और कई बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दिया जा चुका है। यहीं बगल में दिलीप पांडे अगर घूम के जाते हैं, दिलीप पांडे के तरफ से और उनके पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि झुग्गी वालों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा में दिक्कत आएगी, कोरोना में दिक्कत आएगी, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, कोई भी यहाँ पे कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता मुझे बता दे कि दिलीप पांडे का घर इस क्षेत्र में कहाँ है? इस क्षेत्र में 3 विधायक आए आम आदमी पार्टी के, तीनों बाहर के विधायक आए। जब यहाँ का जनप्रतिनिधि यहाँ पे रहेगा ही नहीं, वो काम क्या करेगा? जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रतिनिधि होते हैं, वो क्षेत्र में रह के क्षेत्र के बीच रहते हैं और काम करते हैं। रुचि जी हमारे साथ है। वो क्या कर रही है? जो यहाँ रहती है उसने क्या किया, बता दे एक भी, क्या किया पूजा मैदान ने? आम आदमी पार्टी वालों से सवाल है कि हम लोग अभी भी गंदी नाली का पानी पी रहे हैं। मैं आपको इस बात का सबूत अभी दूंगी कि हम लोग गंदी नाली का पानी पी रहे हैं। 10 एप्लीकेशन देने के बाद भी नहीं सुनते। चलिए जवाब ले लेते हैं। रुचि खुराना जी, जो महिला ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं जी। पार्कों की हालात देख लो, हमारे उधर जाके नालियाँ देख लो जी, वो तो यहीं की रहने वाली है। रुचि जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो कुछ कहना चाह रही थी। रुचि जी क्या कहें? अभी इन्होंने कहा था कि लंगर की सेवा करी है इन्होंने, 2 टाइम लंगर आया है। पूछे यहाँ से किस किस को लंगर मिला है? मेरी खुद की मेड यहाँ मुंशीराम कॉलोनी की है, वो मेरे पास आई थी, दोनों टाइम का खाना वो मेरे से लेके जाती थी। साथ साथ उन्होंने अपने गांव बिहार वापस जाना था। दोनों सरकारें थी, आम आदमी पार्टी भी थी, बीजेपी भी थी। बताइए किसने उनको सहूलत दी उनके गांव पहुंचाने के लिए? सैड को लोग किसान गए हैं पैदल चल के अपने घर के लिए। कहाँ थी इनकी सरकार, कहाँ थी इनके नेता मोदी जी या केजरीवाल जी? आप बताइए। हमने कांग्रेस ने अपनी तरफ से लागत लगा करके इनको बसों में बिठा करके इनके लिए बसें चलाई। मैंने अपनी कामवाली को बिहार उसके गांव वापस भेजा। आप किस बात का ये कहते कि हम दावा देते हैं कि काम कर रहे हैं? आज लोग परेशान है ना पूजा मदानी से। इतना ही अगर उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए काम किया होता तो आज यहाँ पर हमारे बीच में खड़ी हुई होती, क्योंकि जो इंसान सच्चा होता है वही आके खड़ा होता है। झूठा इंसान कभी नहीं आके खड़ा होगा आपके सामने। तो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि आरोप प्रत्यारोप तो एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ अतुल सचदेवा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप सुन रहे हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जनता में खासकर यहाँ पर रोष देखने को मिल रहा है। कई परेशानियां हैं जिससे त्रस्त है जनता, और इसी वजह से शायद ये आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। पहले इस जगह की ज्योग्राफी समझे, ये रिफ्यूजियों का एक इलाका है। आप समझे,
कभी भी आप पुराना इतिहास निकालें, भाजपा ने आज से 20 साल से अपना कैंडिडेट नहीं दिया, अकाली दल से गठबंधन से दिया है, अपने पैरों पे नहीं खड़ा है। दूसरा, अगर इन्होंने इस बार अपना कैंडिडेट दिया तो वो आप से घूम के आया, कांग्रेस से घूम के आया, फिर कांग्रेस से घूम के आया, फिर इन्होंने अपना कैंडिडेट दिया। इनके पास धरातल ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका संगठन मजबूत नहीं है। और दूसरा, आप आदमी, ये इनके विधायकों ने दोनों ने काम नहीं किया, इन्होंने चेंज कर दिया हर बारी। ये पब्लिक को बेवकूफ मत बनाओ, पब्लिक के लिए आप आए हो, उसका काम करो। है एक दूसरे पे वो उसने नहीं किया, उसने नहीं किया, कौन करेंगे? पब्लिक करेगी क्या? पब्लिक हर बारी चेंज करती है। भाजपा को भी देखना चाहिए, ये जी मैंने पैसे नहीं दिए, उसने पैसे नहीं दिए, यार दोनों बैठ के एक घंटा बैठ जाओ एलजी के पास, काम करो अपना। जनता के आज टीचरों की सैलरी नहीं आ रही है। सर मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आज देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, एक हमारे देश का जो अन्नदाता जो आज दिल्ली की सरहदों में बैठा है, उसको आज की केंद्र सरकार, हमारी भाजपा के लोग क्या कहते हैं, खालिस्तानी है, आतंकवादी है। क्या हमारे देश का अन्नदाता आतंकवादी हो सकता है? नहीं हो सकता। कहा जाता है, सर सुनिए, उनको कहा जाता है अगर कोई मुस्लिम विरोध करे तो पाकिस्तानी कहा जाता है, कोई गरीब आदमी हमारा हिंदू भाई विरोध करे उसे देशद्रोही कहा जाता है। एक नया चलन इस 7 साल में इस देश में हुआ है। क्या हिंदुस्तान इन 7 सालों में खतरे में था? इनका कहना है 7 साल में हिंदुस्तान खतरे में आ गया। खतरे में आ गया तो ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे नेता को चूड़ियां पहना के जनता को घर बैठा देना चाहिए कि घर बैठे। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं राहुल जी। यहाँ पर पूरी जनता खड़ी है। इनको पता था कि जब तक बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं थी, डीटीसी की बसों में क्या लिखा रहता था। अपने सीट के नीचे देखिए, हो सकता है बम हो सकता है बम हो। वो डर खत्म हो गया। किसने खत्म किया? भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया। एक आम आदमी पार्टी के लोग, एक आम जनता के लोग जब बसों में ट्रेवल करते थे, जब सिर्फ बम भगाने से थोड़ी कुछ होगा। ये आंतरिक सुरक्षा है, ये आंतरिक सुरक्षा है। रही बात, इन्होंने कहा खालिस्तान की बात की ना, जो लोग देश विरोधी ताकत, जिन्होंने लाल किला पर जाकर और गलत तरीके से झंडा फैलाए, जिन्होंने पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, जिन्होंने पुलिस को मारने की कोशिश की, हमने उनका विरोध किया, उनके खिलाफ केस दर्ज हुए। जो किसान भाई हैं, जो अन्नदाता हैं, वो अन्नदाता हैं और उनका सम्मान, और ये सारे बिल जो हमने बनाए हैं उनके सम्मान में ही बनाए हैं। और ये जो विपक्ष है वो चिल्लाते रहे, इनका कोई सुनने वाला नहीं है, ना ही इनका कोई सुनने कहने वाला है, ना इनका कोई कहने वाला है। ये 10-5 मुट्ठी लोग भर लाकर ये हमारे जो जज्बा है, जो नरेंद्र मोदी जी का, जो देश के विकास का, देश को सुरक्षित बनाने का, देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का जो उनका एक जज्बा है, उसको इनके कारण से कभी कम नहीं हो सकता और ये कर भी नहीं सकते कभी। ठीक। लेकिन राहुल जी यही बात करें, जिस तरीके से तमाम हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर जनता का आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और प्रतिनिधियों की बात करें तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति वो करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तमाम जनता यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से जो वादे किए गए थे पूरे हो रहे हैं? सर मैं एक बात बताऊं कि अभी तो वादे जो भी हैं, मतलब वो तो चल ही रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सरकारें वादों पे ही चल रही हैं। ठीक है, अभी जो यहाँ पे बात हुई, भाजपा के जो है नुमाइंदे बता रहे थे कि 13,000 करोड़ जो है एमसीडी का पैसा नहीं आया। अब जनता इन पैसों का क्या जानती है कि 13,000 करोड़ है, क्या है क्या नहीं है। असल मुद्दा तो ये है कि जीएसटी ही नहीं मिल रही है, केंद्र सरकार जीएसटी ही खा के बैठ जा रही है, ये भी एक मुद्दा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी है, जो मतलब अपने आप को जनप्रतिनिधि बन रहा है, विशेष करके चुनी हुई सरकारों के, ये लोग केवल जनता को झूठ परोस रहे हैं, झूठ खिला रहे हैं, झूठ की ही खेती कर रहे हैं, उसी को उपजा रहे हैं, उसी को फला फुला रहे हैं, और जनता के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लोग आपस में केवल ऐसी बातें करेंगे, भाजपा और आम आदमी पार्टी वाले, कि जनता को एक भी बात अगर किसी को समझ में आ गई हो तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई एक भी बात समझ पाया इन लोगों की? कोई बात समझ पाया क्या? कोई नहीं समझ पाया। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे आप, क्या समस्या है? सर हमारी यही समस्या है कि सिलेंडर भी इतना महंगा कर दिया गया है, सब्जियां भी इतनी महंगी कर दी गई हैं। जहाँ हम काम करने जाते हैं वहाँ टाइम पे नहीं पहुँचते हैं तो वो लोग भी हमें हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्या हमारा हक नहीं है क्या कमाने का? और यहाँ पर काम हो रहा है जिस तरीके से तमाम वादे यहाँ पर किए जाते हैं प्रतिनिधि? कुछ भी नहीं लगता कि यहाँ कुछ हुआ है। बीजेपी का आदमी है, गली में रहता है, ये गेट है मेन गेट, वहाँ से हम भी जाते हैं, हमारे बच्चे भी जाते हैं। वो गेट 11 बजे से पहले बंद कर देते हैं। तो अगर जहाँ 10 रुपये किराया देना पड़ता है वहाँ हम 30 रुपये लगा के जाते हैं, वहाँ टाइम पे नहीं पहुँचते, वो हमें निकाल देते हैं। इसको बोलो कि ये रास्ता खोले,
हमारा जहाँ जहाँ हक है हमें जाने दें। के बीजेपी का जो आदमी मुखर्जी नगर कॉलोनी में रहता है वो हमसे कह रहा है कि ये गेट बंद होगा, तुम लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा। एंट्री करने के जो रेडी पट्टर वाले हैं वो 500 रुपये महीना लिया जाएगा। अब मतलब अपने ही देश में हमें चलने के लिए 500 रुपये कोठियों वालों को देना पड़ेगा, ये तो गलत है ना। सरकार तो पहले बाद में, पहले आम जनता को, यानी कोई रेडी पटरी वाला अंदर घुसेगा इन गेटों से तो उन्हें 500 रुपये महीना देना पड़ेगा। तो यानी कि कई ऐसी समस्याएं हैं जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को होनी चाहिए वो भी यहाँ पर मुहैया नहीं हो पा रही। कई जनप्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं और रास्ते तक को लेकर जो मामूली सी सुविधाएं जो होनी चाहिए वो भी जनता को नहीं मिल रही। देखिए, रही बात जहाँ तक ये रास्ते बंद होने का, किसी एक व्यक्ति का मैं नहीं जानता हूँ, इन्होंने नाम नहीं लिया है, बोला बीजेपी वाले, वो कौन व्यक्ति है? क्योंकि इस तरह के जो गेट बंद करने का जो निर्णय होता है वो पुलिस का होता है, वो अपने हिसाब से पुलिस बंद करती है। कोई व्यक्ति चाह के भी किसी भी गेट की एंट्री को बंद नहीं कर सकता या किसी रास्ते को बंद नहीं कर सकता, एक दिन भी बंद नहीं कर सकता। उसमें कहीं ना कहीं जो सुरक्षा को लेकर या जो भी इंतजाम होते हैं वो पुलिस का मामला है, वो पुलिस उसको देखती है। रही बात यहाँ पे काम का, तो काम का बिल्कुल, अगर लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, रहने वाले यहाँ के लोगों को, तो वो शुद्ध पानी के लिए तो अपनी बात कहेंगे ही कहेंगे। अगर उन्हें बिजली नहीं मिल पा रहा है, उन्हें आज कोरोना काल में जिस तरह से उनको भगा दिया गया दिल्ली से, उन्हें किस तरह से यहाँ से दिल्ली से पलायन करा दिया गया और वो बेचारे आ नहीं पाए। आज मुखर्जी नगर में सबसे ज्यादा, अगर प्रधानमंत्री का जो रेहड़ी पटरी वालों के लिए 10,000 का सम्मान का जो पैसा बांटा गया और वो सबसे ज्यादा पैसा कहीं बांटा गया तो मुखर्जी नगर वार्ड में बांटा गया। यहाँ पर भी कोई इनकार नहीं कर सकता है, कैंप लगा के हमने बांटा है। क्या कहेंगे? जितना भी ये बीजेपी के लिए ये कह रहे हैं, मेरा इतना कहना है बीजेपी को फंड ना मिलने के बावजूद भी, और बीजेपी निगम पार्षद पूजा मदान ने यहाँ काफ़ी कार्य किया। बैक लेन आप देख लीजिए, पार्कों का नवीनीकरण है, उसको करवाया है। झुग्गी के लिए ये सामने ये शेड था, यहाँ बिल्कुल कूड़ादान था, इतना बड़ा कूड़ादान था कि लगभग 20 वर्ष से कूड़ादान था, उसको हटवा के यहाँ पर पक्का वो फर्श बना हुआ है। ये पर तक इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। चलो वीडियो बना, हुआ तो हुआ ना, हुआ तो सही, वो हुआ। आप रखे वीडियो नेहरू विहार 108 नंबर बस स्टैंड पे गड्ढा खुदा था, उसकी फेसबुक से हमने वीडियो बनाई और 6 महीने से वहाँ के स्थानीय जनता को हमारी माननीय निगम पार्षदा जी और उनके पति हमारे भाई संजय मदान जी सिर्फ गोली दे, 6 वर्षों में गाड़ी नहीं है, कर्मचारी नहीं है। हमने वीडियो बनाई शनिवार को और रविवार के दिन, छुट्टी के दिन 6 गाड़ियां एमसीडी की बड़ी गाड़ियां आ गई और 12 कर्मचारी आ गए, एक दिन वो काम हो गया। अनिल जी से भी हम जवाब ले लेंगे। एक मिनट, रुचि जी का एक छोटा सा सवाल और है। रुचि जी क्या कहना चाहते हैं? ये अभी कह रहे थे कि बसेस के अंदर लिखा जाता था कि अपनी सीट के लिए चेक करिए बम है कि नहीं है। वो कौन सी बसेस में लिखा जाता था? आज से पहले जो ब्लू लाइन की बसेस होती थी उसमें डीटीसी की बसों में भी लिखा जाता था। और ये कांग्रेस पार्टी जो शह देती थी, जो आतंकवादियों को, देश विरोधी ताकतों को यहाँ पे शह देती थी, उनके कारण देश में आए दिन, इसी दिल्ली में आए दिन बम ब्लास्ट होते थे। वो आंतरिक सुरक्षा। अनिल जी काफी देर से, अनिल जी शांत एक करके अनिल जी, अभी मेरे साथी भाजपा के अभी मेरे भाजपा के साथी ने अभी मेरे साथी भाजपा वाले बोल रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी मतलब 13,000 करोड़ नहीं दे रही है, 26,000 करोड़ नहीं दे रही। आप सब लोग देख रहे होंगे कि भाजपा के पार्टी के ये खुद निगम पार्षद और पार्टी के लोग ये जान चुके हैं और इन्हें पता है कि इनकी पार्टी भ्रष्ट है, इसीलिए जो है ये हमारी पार्टी में लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। और वही हाल कांग्रेस का है, क्योंकि इनको पता है कि इनको कहीं कुछ जो है मिलने वाला नहीं है। और जो दिल्ली सरकार आप लोगों के लिए कर रही है वो सब मूलभूत सुविधाएं आप लोगों को मिल रही हैं और आप उसका लाभ उठा रहे हैं। चलिए सर एक मिनट मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। एक मिनट बेटा, एक चीज समझिए, चाहे भाजपा है चाहे आप आदमी पार्टी, ये नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं एमसीडी पे, नूरा कुश्ती। ये सारा दिल्ली यूनिवर्सिटी एरिया है, बाहर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, मकानों का लोगों को पैसा मिलता है। और कोई इनसे दोनों से पूछे आपने यहाँ कितने बार रेस्टोरेंट बना दिए, सीलिंग का कितना वायलेशन किया, पब्लिक रो रही है, डबल स्टोरी विजयनगर में, हकीकत नगर में, सब जगह पे सीलिंग का। उसके लिए दोनों आगे नहीं आते। कांग्रेस तो चलो वो आजकल नहीं सर, देखिए राहुल जी, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यही है कि आरोप प्रत्यारोप यहाँ दोनों ही पार्टियों की तरफ से लग रहा है, लेकिन जनता यहाँ पर त्रस्त है। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ, जनता को क्या चाहिए? जनता को शिक्षा चाहिए। कितने नए स्कूल खुल गए यहाँ पे?
अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कितनी नए स्कूल खुलवाए? जनता को अच्छी स्वास्थ्य चाहिए, यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक और हॉस्पिटल की, यहाँ पर कितने नए हॉस्पिटल खुले। और हाँ, स्कूलों में बताता हूँ, स्कूलों का मैं हालत बताता हूँ। अभी 4 दिन पहले एक वीडियो आया है जिसमें अरविंद केजरीवाल के राज्य सरकार के अधिकारी जो हैं वो क्लासरूम में जाकर अपनी छात्रों से कह रही हैं कि ऐसा करो कि तुम लोगों को अगर आंसर नहीं आता है तो तुम लोग उसमें क्वेश्चन ही भर दो, क्वेश्चन ही भर दो, लेकिन कॉपी भर दो, क्योंकि हमारे ऊपर दबाव है कि तुम्हें पास करना है। ये शिक्षा अधिकारी अरविंद केजरीवाल की कह रही है और ऐसे बच्चों को पास कराया जाता है। ये शिक्षा का मॉडल है। एक नया स्कूल नहीं खुला, एक नया अस्पताल नहीं खुला, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर लूटा गया। मैं बोलता हूँ यहाँ के जनप्रतिनिधि दिलीप पांडे जी इस पूरे क्षेत्र में कहाँ हैं? इस पूरे क्षेत्र में कहाँ हैं? उनका घर कहाँ है? उनका ऑफिस कहाँ है? ये बता। अगर तिमारपुर विधानसभा में एमसीडी के जितने काम हो रहे हैं, एमसीडी के पास फंड नहीं है, ये इनको सैलरी तो दे नहीं रही है, हमारे पास फंड नहीं है जी। दिल्ली सरकार एमसीडी के काम अपने फंड से करा रही है। हमारे तिमारपुर में एमसीडी के जितने काम हो रहे हैं पूरे चारों वार्डों में जाकर देख लो, एमपी के फंड से। हमारे मनोज तिवारी जी के पास हमारे काउंसलर जाकर और उन्हें बताकर यहाँ पर ओपन जिम लगवाने का काम, हाई मास्क लगवाने का काम, सारा काम। देखिए इस तरीके से नहीं, एक एक करके आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए। सुनिए, आप पार्टी वाले कह रहे हैं कि इनके हमारे जो विधायक जी है इनको कह रहे हैं करिश्माई विधायक। इनका करिश्मा केवल ये है कि वे क्षेत्र में नजर नहीं आते। ये इन्होंने अपने पत्नी छोड़े हैं, जैसे हमारे वकील साहब ने बोला। सुनिए, रामघाट वजीराबाद संगम विहार, वहां जाके देख लिया, बहुत दलदल बना हुआ है, पूरा दलदल बना हुआ है, वहां पे कोई काम नहीं है। आप हमारे विधायक जी, हाँ, हमारे विधायक जी वहां से यहाँ तक नहीं आते। जंगल बनाया हुआ है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं आपके बंगला सुरक्षा कुछ नहीं लेंगे। आपके निर्माण का एक उदाहरण बताता हूं। जो सड़कें बनी हुई हैं उनको तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है, और जो सड़क बननी चाहिए वो सड़क कभी बनाई नहीं गई है, वो बनती ही नहीं है। हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि जिस तिमारपुर वार्ड की बात कर रहे हैं, उस तिमारपुर वार्ड से कांग्रेस पार्टी के निगम पार्षद हैं जिन्होंने जंगल बना दिया है, कंक्रीट का जंगल, और सिर्फ अवैध निर्माण वहां पे हो रहा है। निगम पार्षद का काम साफ सफाई होता है, जब वही नहीं हो पा रहा उससे तो फिर वो किस चीज की निगम पार्षद? तो यहाँ पर साफ तौर पर हम देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पर साफ तौर पर एक दूसरे पर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन जनता यहाँ पर पूरी तरह से त्रस्त नजर आ रही है। और साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जनता का जो आक्रोश है वो भर भर कर यहाँ पर बाहर निकल रहा है, क्योंकि उन्हें जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उनका अभाव यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलता है। तो फिलहाल आज के लिए हमारी इस खास पेशकश दिल्ली बोल में इतना ही। आप लोग बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।